हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा था कि कॉस्ट क्या होती है, क्या होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, उसके एक्सटेंशंस। सो यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो हम देखेंगे। चेंजेस इन ब्रेक इवन पॉइंट ड्यू टू प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस चीज की वजह से आ रहे हैं, प्राइस की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। सो वो सारी चीजें हम देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट का बताया। अब ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं एंड लिमिटेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टडीज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट एंड लॉसेस ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पर क्या बोला है आपको कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो किस चीज को स्टडी करता है, जो भी टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में जो भी रिलेशनशिप होता है उनके रिलेशनशिप को, उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट की उनसे क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, कि इतनी कॉस्ट थी तो कितना आउटपुट निकल के, अगर कॉस्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो कितना आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम ब्रेक इवन एनालिसिस में देखते हैं। ब्रेक break-even point is a point where the total revenue of firm is equal to the total cost। यहाँ पर क्या बोला है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट के। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, ठीक, टोटल रेवेन्यू बराबर होगा जहां पर टोटल कॉस्ट के। वो पॉइंट जो होता है हमारा, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहां पर टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट बराबर है वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। देयरफॉर एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना ही कंपनी को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर भाई किसी भी फर्म ने जो प्रोडक्शन किया उसमें जितनी उन्होंने कॉस्ट लगाई वो उनकी कॉस्ट जो है रिकवर हो गई। ठीक है, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस technique is used in the business to determine the level of production or sale volume which is necessary for the business to cover its cost of doing a business। यहाँ क्या बोला है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसको किसी भी बिजनेस फॉर्म में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन का लेवल है या जो सेल वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जो भी बिजनेस को जरूरी हो कि भाई हमें इतनी कॉस्ट कवर करनी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है या सेल कर रही है तो वो जितने यूनिट का वहां पर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, कि उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को हमें कवर करना है। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर यूनिट, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 5 रुपीज की। ठीक है, 5 रुपीज की यहाँ पर अगर कॉस्ट लग रही है तो कंपनी का क्या मोटिव रहता है कि भाई सबसे पहले तो हमें कॉस्ट कवर करनी है, उसके बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जितनी कॉस्ट लगी है उसमें कंपनी अपनी वो कवर करती है, उसके बाद वहां पर प्रॉफिट स्टार्ट होता है। ठीक है, इन फाइनेंशियल एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। फाइनेंशियल एनालिसिस जहां होता है वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो आई होप ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट बराबर होता है, जहां पर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करना वो एक टेक्निक है। ठीक है, जहां पर हम प्रोडक्शन या सेल वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम
यहाँ पर इसको आपको शो किया गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट थ्योरी में समझ आ गया क्या होता है। अब हम इसको देखेंगे, इसका स्केड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। टेबल शोज दैट ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट इज 3 यूनिट बिकॉज फर्म टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल एट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। अब यहाँ पर शेड्यूल आपको गिवन है, आउटपुट यहाँ पर 0 था, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है आउटपुट एंड टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू पहले 0 था भाई, जब आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो उससे रेवेन्यू 0 ही निकलेगा। अगर आप एक यूनिट बनाते हो उस पर आपको टोटल रेवेन्यू 1000 का आता है। ठीक है, अब आप एक यूनिट बना रहे हो, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो लगेगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है 1200। ठीक है, अब यहाँ पर जब 1000 टोटल रेवेन्यू था तो टोटल कॉस्ट जो थी वो 1500 थी एंड देन जब 2 यूनिट बनाए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 1400 और टोटल कॉस्ट जो थी वो 1800 आई। फिर 3 यूनिट बनाए तो 2000 2000 2600 2200 एंड 3500 3000। ठीक है, ये तो आ गया आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखो भाई जब भी आपका रेवेन्यू जो है वो कम होगा कॉस्ट से तो वहां पर लॉस होगा। ठीक है, अगर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से कम होगा, टोटल कॉस्ट से कम होगा, देन आपका यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, एंड टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा फर्म को। ठीक है, अब इस चीज को आपको देखना है कि भाई टोटल रेवेन्यू हमारा यहाँ पर 0 था एंड टोटल कॉस्ट 1200 थी, कि रेवेन्यू बिल्कुल नहीं हुआ बट कॉस्ट जो है वो लग रही है, तो वो कॉस्ट क्या हुई, एक तरीके से लॉस हो गया, यानी कि माइनस में आ गया। ठीक है, एंड देन टोटल रेवेन्यू 1000 था बट कॉस्ट जो लगी वो 1500 की लगी, सो 500 माइनस हो गया। 1400 यहाँ पर टोटल रेवेन्यू था, 1800 टोटल कॉस्ट थी, यानी कि कॉस्ट जो है यहाँ पर 400 ज्यादा लगी, वो 400 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कंपनी 3 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, आउटपुट जो निकल के आता है वो 3 यूनिट का निकल के आता है, तो यहाँ पर 2000 आप देखोगे कि टोटल रेवेन्यू है एंड 2000 ही यहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट है। इट मींस कि ये पॉइंट आपका 0 आ रहा है। 0 का मतलब यहाँ पर ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। अगर हमारी टोटल कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है तो लॉस होता है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पर कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, दोनों चीजें इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। वही पॉइंट हमारा कहता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि टोटल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए टोटल रेवेन्यू के, तो यहाँ पर भी बराबर हो रही है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो रही है, तो वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्केड्यूल आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इससे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दिया है। ठीक है, एंड ये एक्स एक्सिस जो है आपको आउटपुट शो कर रही है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि टोटल रेवेन्यू जो है हमारा, टोटल रेवेन्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, सो इट मीन्स ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा एंड टोटल रेवेन्यू ओरिजिन से स्टार्ट होके ये जा रहा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 1200 से। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आउटपुट अगर आपका 0 भी निकल के आ रहा है तब भी कॉस्ट आपकी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, 1200 यहाँ पर टोटल कॉस्ट रही है, तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी यहाँ से बोला है कि 1200 यहाँ होगा तो टोटल कॉस्ट इस तरीके से आएगी। ठीक है, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, तो फिक्स्ड का मतलब क्या है कि भाई वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी वो कांस्टेंट गिवन है कि कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एंड ये आपको गिवन है, ठीक है, रेवेन्यू हो गया एंड ये आपकी क्वांटिटी जो भी आउटपुट आपका निकल के आएगा उस पर आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, जहां पर अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी देखते हो तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू हमारा ये जा रहा है एंड टोटल कॉस्ट ये जा रहा है, दोनों का कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर जब दोनों चीजें इक्वल हो रही है सो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है,
जहां पर किसी भी फर्म को ना ही प्रॉफिट होगा एंड ना ही लॉस होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स रहेगी, ठीक। सो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको गिवन है चेंजेस इन ब्रेक इवन पॉइंट ड्यू टू प्राइस, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट में जो चेंजेस होते हैं प्राइस की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से या फिर वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, वो चेंजेस क्या होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन फॉलोइंग फैक्टर। अब भाई तीन चीजें यहाँ पर गिवन है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो या तो प्राइस से चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट से चेंज होगा या वेरिएबल कॉस्ट से चेंज होगा। इन तीनों चीजों के चेंज होने से ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है भाई? अभी यहाँ पर बोला कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी कैसे आती है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। जो दोनों कॉस्ट है हमारी उनको ऐड कर लेंगे तो वो हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा। अब भाई फिक्स्ड में चेंज होगा तब भी टोटल कॉस्ट इफेक्ट करेगी, ठीक है, एंड वेरिएबल में होगा तब भी वहां पर इफेक्ट करेगी, एंड अगर प्राइस में चेंज होगा तब भी ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो चेंज होगा। सो यहाँ पर क्या बोला है? एन इंक्रीज इन प्राइस ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉल्स एंड विद फॉल इन प्राइस ब्रेक इवन क्वांटिटी इंक्रीज। सो यहाँ पर देखो ये चीज पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि प्राइस के साथ जो ब्रेक इवन पॉइंट का रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो फॉल्स होगी, कम होगी, ठीक है। एंड विद द फॉल इन प्राइस अगर कम होंगे तो ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इट मींस कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में और ब्रेक इवन क्वांटिटी में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन क्वांटिटी इंक्रीज एंड विद द फॉल इन फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉल्स। यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है फिक्स कॉस्ट के साथ में कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा ब्रेक इवन पॉइंट में। एंड अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो वहां पर ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज हो। Next is an increase in per unit variable cost break even quantity increase and with fall in average variable cost break even quantity fall। यहाँ पर भी variable cost में भी same relationship है जिस तरीके से fixed cost में है कि भाई अगर per unit variable cost जो है वो इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी जो है ब्रेक इवन पॉइंट की वो इंक्रीज होगी। एंड अगर वहां पर डिक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट जो है तो क्वांटिटी भी वहां पर डिक्रीज होगी। तो ये चेंजेस होते हैं कि भाई अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट में चेंज हो रहा है या फिर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो उससे ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी पर ब्रेक इवन क्वांटिटी जो रह रही है उसमें क्या चेंज आएगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी जो रह रही है उसमें क्या चेंज आएगा। सो ये हो गए हमारे चेंजेस। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट समझ आ गया, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है एंड उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बिजनेस फर्म आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेक इवन एनालिसिस बिकॉज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच विल हेल्प द फर्म टू कवर इट्स एंटायर कॉस्ट एंड दस टू मेक प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि बिजनेस फर्म्स जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड रहती हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो क्या करता है कि भाई कितना लेवल ऑफ आउटपुट हमें बनाना है जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए एंड कहाँ से हम प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो टोटल कॉस्ट जो है किसी भी फर्म की वो लग रही है 10 लाख, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। अब वो जब सेल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई सेल हमारी इतनी होनी चाहिए कि हमारी 10 लाख जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए एंड उसके ऊपर जो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा जो हमें चीजें अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा, वो प्रॉफिट का होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि बिजनेस फर्म जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस इसलिए कराती है ताकि उससे पता लग जाए कि लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा कितना है एंड जिससे जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो किस तरीके से कवर होगी, कितनी कवर करनी है एंड उसके बाद फिर हमें कितना प्रॉफिट और उसके ऊपर मिलने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी फर्म प्रॉफिट करना स्टार्ट करती है। अभी हमने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, ठीक है। कि जितना रेवेन्यू किया वो क्या आया है, सिर्फ जितना पैसा लगाया है फर्म ने, जो कॉस्ट लगाई है वो निकल के आई है, ठीक है।
अब अगर इससे ऊपर फर्म कमाती है तो वो प्रॉफिट होगा, ठीक। तो यानी कि अब भाई हाँ फर्म जो होती है वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई जो हमारी कॉस्ट है वो कवर हो जाए, क्योंकि अगर कॉस्ट कवर नहीं होगी तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट कवर करनी है, उसके बाद प्रॉफिट देखना है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो किस वजह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो कुछ पर्पस होते हैं। फर्स्ट वन इज टारगेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अब शॉर्ट रन हो गया या लॉन्ग रन हो गया, दोनों तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमाना होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट बताता है। ब्रेक इवन पॉइंट से पता लगता है कि भाई कितना आपको यहाँ पर आउटपुट निकालना है जिससे आपकी कॉस्ट कवर हो जाए एंड जहां से आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। तो ये पॉइंट जो है, ये टारगेट सेट करना वो ब्रेक इवन एनालिसिस में जरूरी होता है, ठीक है। कि अगर आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पर आप प्रॉफिट अपना टारगेट कर सकते हो। देन सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, किस पर्पज से किया जा रहा है कि भाई हमारी जितनी कॉस्ट लगी है वो रिकवर हो जाए। तो वो तो तभी पता लगेगी जब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि आपका अगर इतना कॉस्ट लगा है, इतना रेवेन्यू निकल के आ रहा है, तो वही तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो कॉस्ट आपको पता लग जाएगी वहां पर कि हमारी रिकवर हो गई, उसके बाद से हमें प्रॉफिट अर्न होना होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसाइडिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की भाई जो प्रोडक्शन बिजनेस फर्म कर रही है तो उसमें जो जो टेक्निक्स यूज की जा रही है, ठीक है, एंड फर्म में जो भी टेक्निक अवेलेबल है तो उससे किस तरीके से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी केस में होती है ब्रेक इवन एनालिसिस में। एंड देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस। इफेक्ट ऑफ चेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो भी चेंजेस हुए उनका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म है तो उसको क्या जरूरत है कि वो अपनी प्राइसिंग में या अपनी मार्केटिंग में अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करे जिससे उस पे जो फर्म है उस पे गुड रिस्पॉन्स आए, ठीक है, कि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए या उसको प्रॉफिट अर्न हो। तो ये सारी चीजें किससे होंगी, ब्रेक इवन एनालिसिस से। एंड देन नेक्स्ट इज डिसाइडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग पॉलिसीज। सेल्स को डिसाइड करना और मार्केटिंग पॉलिसीज, जैसे इफेक्टिव ऑफ चेंज में अभी हमने देखा कि भाई जो कॉम्पिटिटिव फर्म है तो उनके हिसाब से क्या प्राइसिंग ठीक रहेगी, ठीक है। फर्म के लिए नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाना कि भाई किस तरीके से हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं एंड किस तरीके से हमारी कॉस्ट कवर हो सकती है एंड कॉस्ट हम किस तरीके से कम करके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब ब्रेक इवन एनालिसिस होता है एंड फर्म जानती है कि भाई हमारी टोटल कॉस्ट इतनी लगी है, टोटल रेवेन्यू हमें इतना लाना है, उसके बाद से हमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या लिमिटेशंस होती है ब्रेक इवन एनालिसिस की। इन केस ऑफ मल्टीपल और ज्वाइंट प्रोडक्ट इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई ब्रेक इवन एनालिसिस। अब कोई भी फर्म है तो यहाँ पर बोला है कि ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब कि फर्म ये चीज जानना चाह रही है, ये चीज एनालाइज करना चाह रही है कि कौन से पॉइंट पर जाके हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जाके हमारी जो कॉस्ट इतनी लगी थी वो कवर हो गई। तो यहाँ पर क्या बोला है, लिमिटेशन ये है कि अगर आपको कोई भी फर्म है तो वो कई सारे प्रोडक्ट बना रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है या फिर जॉइंट प्रोडक्ट बना रही है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस लगाना। द डेटा रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस इंक्लूडिंग कॉस्ट, प्राइस एक्सेट्रा इज जनरली हिस्टोरिकल। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो डेटा चाहिए होता है वो ब्रेक इवन एनालिसिस में जैसे कॉस्ट लगाई या प्राइस लगाया वो हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है। हिस्टोरिकल डेटा मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी मशीनरी खरीदी है तो वो जिस टाइम पर खरीदी थी उस टाइम उसकी कॉस्ट क्या थी, वो होता है हिस्टोरिकल डेटा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है। ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाएगी, सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव सच क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या बोला भाई कि आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, अब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है तो उससे वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, उससे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि फिक्स कॉस्ट ये है एंड वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया जाए, उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो यहाँ पर इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ये लिमिटेशंस होती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ब्रेक इवन एनालिसिस।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट एंड उसका स्केड्यूल डायग्राम किस तरीके से बनता है, देन क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में प्राइस की वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, देन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस एंड देन लास्टली लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बहुत छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही सारी चीजें सिंपल थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।